जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज हम यहाँ पर शिव जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और हम सभी ब्राह्मण बच्चे ये भी जानते हैं कि ये पर्व हम आत्माओं के पिता परमात्मा के दिव्य अलौकिक अवतरण का यादगार का दिन है। और इसके साथ हम ये भी इसका आध्यात्मिक रहस्य भी जानते हैं और दीदियों और दादियों के द्वारा सुनते भी आए हैं। परंतु वर्तमान समय में संसार में चारों तरफ घोर अंधकार, भय और निराशा का वातावरण है। इसके साथ एक और भी कारण है, वह है व्यर्थ का समाप्त ना होना और हम स्वयं ही परमत, परचिंतन और परदर्शन में लगे हुए हैं। क्या हम खुद को, स्वयं को परमत, परदर्शन और परचिंतन से, व्यर्थ से मुक्त कर पाए हैं? इसका क्या कारण है? इसका मुख्य कारण है आध्यात्मिक जागृति का अभाव। और वह जागृति हमें सबसे पहले खुद में लानी है और फिर औरों में। परंतु इससे पहले हमें इन 3 पद को जानना आवश्यक है कि वास्तव में ये 3 पद हैं क्या। बाबा रोज मुरली में कितनी शिक्षाएं देते हैं, परंतु क्या हम उन शिक्षाओं को स्वयं में धारण करते हैं? नहीं, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, धारण नहीं करते और ना ही उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं। और जब तक हम खुद में धारण नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, तो हम स्व उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जब तक हम खुद की उन्नति नहीं करेंगे, तो हम औरों की उन्नति कैसे कर सकते हैं? बताइए, कर सकते हैं? नहीं। इसलिए स्वचिंतन करना होगा कि हम व्यर्थ से मुक्त हुए हैं, इन 3 पद से मुक्त हुए हैं, तभी हम बाबा के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। और बाबा का फरमान भी यही है कि ऐसे बातें नहीं सुननी है जिससे हमारी आत्मा में व्यर्थ समाए और हमारी स्थिति डाउन हो। समाचार कैसा भी हो, जिससे आपका कनेक्शन नहीं है, जिसमें आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ सुन लिया है, पर बात तो बुद्धि में गई ना, टाइम भी वेस्ट हुआ और बाबा की श्रीमत में परमत मिक्स भी हुई। क्योंकि बाबा तो कहते हैं सुनते हुए भी नहीं सुनो, फुल स्टॉप लगाने की शक्ति जगाओ। कोई भी ऐसी बात आई और सेकंड में फुल स्टॉप। फिर दूसरा है परचिंतन। भले ही कोई दूर देश में भी होगा तो हम पत्र के जरिए, फोन के जरिए बताएंगे। तो ये क्या हो गया? परचिंतन। परचिंतन पूरे वायुमंडल को खराब कर देता है और समय की बर्बादी का भी मूल कारण यही होता है। और ये 1-2 सेकंड का नहीं होता, बल्कि इसकी गति इतनी तीव्र है जो हम सोच नहीं सकते। परचिंतन सुनने वाले की बुद्धि में सुनाने वाले के प्रति नकारात्मक विचार उत्पन्न कर देता है, जो उनके बीच के संबंधों को भी बिगाड़ देता है। इसलिए चेक करते रहना है कि हम परचिंतन में तो नहीं रहते और बाबा से राय लेते रहना है। और तीसरा है परदर्शन, अर्थात दूसरों को देखना। जब हम दूसरों को देखते हैं तो स्वयं को देखने का समय कहाँ से मिलेगा? इसलिए केवल स्वयं को देखें और चेक करते रहे कि हम कहाँ तक इन 3 पद से सेफ हैं, क्योंकि यही बातें फिर पेपर के रूप में आती हैं। और क्योंकि जितनी बड़ी पढ़ाई उतने ही बड़े फिर पेपर भी होते हैं, परंतु ये पेपर हमारी चेकिंग के लिए आते हैं कि हम कितने इन 3 पद से सेफ हैं। बाबा कहते हैं पहले ये चेक करो कि सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं या नहीं। पहले अपने ब्रेक को पावरफुल बनाओ। अगर ऐसी स्थिति है तभी बाबा के महापरिवर्तन के कार्य में सहयोगी बन सकेंगे। तो आज पहले हम खुद की चेकिंग करेंगे कि हम इन 3 पद से कितने सेफ हैं।
क्योंकि हमें पहले खुद को पावरफुल बनाना है और उसके लिए हमें सेकंड में बिंदी लगाना आना चाहिए, नहीं तो स्वचिंतन नहीं कर रहा है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी कि परमत, परचिंतन और परदर्शन से मुक्त बनो और एक ही बात धारण कर लो, वह है परोपकारी बनो, अर्थात स्वयं पर उपकार करना आरंभ करो। अच्छा, ओम शांति। उमर और वाणी मैच कर रही है। कहा बड़ा कौन है कुछ हम समझ नहीं पाएंगे, आगे बड़ा है कौन? आत्मा बड़ी है ना, इसको देख करके